हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में, जो कि अराउंड डेक्कन को 4 साल उन्होंने रूल किया लगभग। ठीक है, अगर हम पुराना को माने तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तो इसका क्या क्या पॉइंट है वो लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है कि ये सातवाहन डायनेस्टी आपका जो एक्सटेंड करता था वो आपका डेक्कन जो है ना, कृष्णा नदी से साउथ से लेकर पूरा डेक्कन प्लेटू जो है हमारे इंडिया का, वो पूरा कैप्चर साउथ ऑफ इंडिया इसके अंदर था। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो थे सिमुका, नंबर 1 पॉइंट। और इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे आपका पुलमई III। तो ये पॉइंट आप अपन शॉर्ट नोट में बना लें और लिख लें। ठीक है, फाउंडर सिमुका, लास्ट पुलमई III। फाउंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। इसका जो कैपिटल था, मैंने जैसे बोला डेक्कन प्लेटू में 2 कैपिटल था। एक था प्रतिष्ठान, ठीक है, वो गोदावरी नदी पे था। ठीक है, और दूसरा आपका धन्य कटक, ये आपका विजयवाड़ा के पास अमरावती, ये का ईस्टर्न कैपिटल था। ठीक है, और इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रेट रूलर थे वो सतकर्णी I। ठीक है, सतकर्णी I डेक्कन के साउथ इंडिया के पहले रूलर थे जिन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस पहली बार किया था। तो ये नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इनके ग्रेटनेस के बारे में हमें नाना घाट इंस्क्रिप्शन से मिलता है। ठीक है, और नाना घाट वो उसकी वाइफ ने ही लिख करवाया था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि सतकर्णी I जो खरवेला जो कलिंगा पे आए थे उससे हार गए थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपका सतकर्णी I का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट रूलर थे वो है हला। ये एक स्कॉलर किंग थे, एक राजा थे पर वो स्कॉलर भी थे। उन्होंने एक बुक लिखा गाथा सप्तशती, जिसमें कि 700 आपके शॉर्ट स्टोरीज लिखे गए हैं प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हल है। और हल के कोर्ट पोएट थे गुनाद देव, जिन्होंने एक बुक लिखा बृहद कथा। ठीक है, बृहद कथा मंजरी, जिसमें कि नारवाहन दत्ता का स्टोरी दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर है सातवाहन के वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये ग्रेटेस्ट हुए पूरे सातवाहन डायनेस्टी के। इन्होंने साकास को भी हराया था। ठीक है, और बारवा गुजरात पूरा अपना मिला दिया अपने में, प्लस इन्होंने टाइटल लिया। आप इनका ग्रेटनेस में पता चलता है नासिक इंस्क्रिप्शन से, जो कि इसकी माँ जो गौतमी बालासरी उन्होंने बनवाया था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने टाइटल लिया थे एक ब्राह्मण, मतलब ओनली 1 ब्राह्मण, या फिर त्रिसमुद्रेश्वर, द लॉर्ड ऑफ द 3 सीज, ये इन्होंने टाइटल लिया। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस ग्रेट आंध्रा एम्पायर के बारे में, जो कि आप अगर देखें इंडिया को, ठीक है, तो पूरा जो डेक्कन प्लेटू है जिनके अंदर का 4 साल इन्होंने रूल किया। मतलब मौर्य के बाद, मतलब जैसे ही अशोका के डेथ के बाद शुरू हुआ, और ये लगभग 200 BC मान लीजिए रफली से लेकर के 200 AD तक समझ लीजिए 4 साल इन्होंने रूल किया। तो ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, कहीं भी हो, इवन एपीएससी, सातवाहन के बारे में द ग्रेट आंध्रा एम्पायर जो कि डेक्कन में रूल करती थी। और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप देख लें और नोट बना लें। सतकर्णी I का 3 पॉइंट मैंने बोला, अश्वमेध से सैक्रिफाइस किया उन्होंने, एक खावेला राजा थे, हार गए थे खावेला किंग से। और 3rd पॉइंट मैंने आपको बोला नाना घाट इंस्क्रिप्शन, हाला का गाथा सप्तशती, गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो मेन पॉइंट है वो आपका है नासिक इंस्क्रिप्शन, जो उनकी मां गौतमी बालासरी ने बनवाया था। तो ये सारा पॉइंट बना लें। और यूपीएससी के पॉइंट से ये स्टोरी बुक जो गाथा सप्तशती मैंने बोला, और बृहद कथा मंजरी गुलाब दी। ठीक है, और इसके बाद जब ये अराउंड 30 राजा के लगातार बने, और जब ये डाउनफॉल हुई, जो पड़ गया, तो लास्ट में जो वकटा का जो किंगडम थी वो एरोज हुई, जिन्होंने फिर अगला 200-300 साल रूल किया डेक्कन में। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में दे सकते हैं। पर ये सातवाहन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।